महात्मा गांधी जी की जन्मभूमि गुजरात, जहाँ पे प्रोहिबिशन माने शराब बंदी है, जहाँ शराब बिक नहीं सकती, जहाँ पे कोई ऐसा केमिकल जिससे जहरीली शराब बन सकती है, नशे वाली चीज़ बन सकती है, उन केमिकल के लिए भी बड़े कड़े कानून है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भाजपा वहाँ पे हफ्ता खाती है, पैसे लेती है, और ये हफ्ते कांड की वजह से गुजरात में जिनको लट्ठा कांड बोलते हैं, जहरीली शराब से 75 से ज़्यादा लोग बोटाद डिस्ट्रिक्ट के रोजीद गांव में जहरीली शराब पीने से 75 लोगों की मृत्यु हो गई। आरोप है ऐसा हम नहीं कहेंगे, क्योंकि वहां के सरपंच ने भाजपा के गृह मंत्री को मार्च महीने में एक कागज लिख के भेजा था, पुलिस स्टेशन में जाके खुद इसको इन्वर्ट करवाया था, डीएसपी को भी भेजा कि साहब यहाँ पे इल्लीगल अल्कोहल बेची जाती है, हमारी माँ बहनें सलामत नहीं हैं, आप इसको रोकिए वरना कोई बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। वो लिख के दिया होम मिनिस्टर को भी, पर क्योंकि पैसे खाते थे कुछ नहीं किया। कुछ वक्त बाद फिर से वही सरपंच रिटर्न में कंप्लेन करता है और अधिकारियों को भी भेजता है, पर क्योंकि पैसे का हफ्ता भाजपा के पास आता था, कोई एक्शन नहीं लिया गया। गुजरात में सितंबर 21 में 3000 किलोग्राम हेरोइन, नशे वाला ड्रग्स 21,000 करोड़ का पकड़ा गया। फरवरी 22 में 750 केजी ड्रग्स 2000 करोड़ की जिसकी कीमत होती है वो पकड़ा गया। अप्रैल 22 में, अप्रैल 22 260 केजी 1500 करोड़ की जिसकी कीमत होती है वो ड्रग्स पकड़ा गया। जुलाई में 22 में 75 केजी 500 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया। गुजरात के उस मुंद्रा पोर्ट से बार बार ये ड्रग्स पकड़ा गया जिसकी वैल्यू हजारों करोड़ में हो जाती है। वहाँ ना ईडी जाती है, ना सीबीआई जाती है, ना मोदी जी की कोई एजेंसी जाती है। तो ये गुजरात के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। हमने 0 आवर्स दिए, नहीं चलने दिया। हमने 267 के तहत इतना गंभीर इश्यू, हमने कहा काम रोको, चर्चा दो, उस पर चर्चा नहीं देते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। कि सिटिंग मिनिस्टर गुजरात में उनके खिलाफ एक महिला ने कंप्लेन की कि वो 5 साल से उस पर दुष्कर्म हो रहा है, उसको परेशान किया जाता है, बार बार बुलाया जाता है और वो कहीं भी अपनी फरियाद नहीं कर सकती। इतनी शर्मनाक ये बात है, पर उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है क्योंकि द मिनिस्टर इज सिटिंग और उनका नाम आया है गुजरात के मिनिस्टर का अर्जुन सिंह जी। वो महिला ने इतनी जगह बताया और वो अपने फैमिली के साथ भी गई कि पिछले 5 साल में बार बार उनको बुलाया गया है, बार बार उनको बेशर्मी से उनके साथ दुष्कर्म हुआ गया है, उसको बड़े एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, पर उसकी कोई बात सुनता नहीं है। इस पर से मैंने 267 लगाया कि बहुत ही गंभीर आरोप है और जहां सत्ता पक्ष इतनी बातें करता है कि हम एक डेवलप्ड राज्य में सत्ता पक्ष है, गुजरात एक डेवलप्ड स्टेट है, तो आप देख रहे हो कि एक तरफ ह्यूज ट्रेजेडी हो रही है, ड्रॉप आउट रेट से बच्चियां स्कूल नहीं जा पा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है स्कूल का, तो ऊपर से एक महिला जो एकदम सीधे से आके कहती है कि मेरे साथ इतना खराब कर्म होता रहा है काफी समय से, पर मेरी फरियाद कोई सुनता नहीं है। ये भी बताता है कि महिला क्या सुरक्षित है गुजरात में और क्या कहां से स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टेट विमेन कमीशन, मुझे लगता है स्टेट विमेन कमीशन के तो आज जो है उसके चेयरपर्सन वो भी नहीं है, तो महिला जाए तो जाए कहाँ। हर महिला कोर्ट में जाएगी और ऐसे सत्ताधीश पार्टी के सत्ताधारी मिनिस्टर के सामने वो कितना आवाज उठा पाएगी।